नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। आपके साथ मैं रेखा भंडारी। इस वक्त मैं छिदरवाला के जोगीवाला माफी में हूँ और यहाँ पे एक अवैध तरीके से चल रहे नशा मुक्ति केंद्र के विरोध में ग्रामीण बैठे हुए हैं, महिलाएं भी बैठी हुई है और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी यहाँ इस धरने को लेकर बैठे हैं। महिलाओं से बात करते हैं। नाम क्या आपका? सुशीला नेगी। अच्छा, ये यहाँ पे तो विरोध आप बहुत समय से कर रहे हैं और काफी समय से यहाँ पे नशा केंद्र चल रहा है और शायद इनके पास अनुमति भी रही होगी इतने सालों से, तभी ये चल पा रहा होगा। फिर आप बीच में आप धरने पे बैठ गए हैं, क्या कारण है? कारण तो इतना ही है मैडम कि एक तो ये गांव के बीचों बीच बना है ना, जिससे जो है जो आम जनमानस है, जो यहाँ पर जिनका आवागमन ज्यादा है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, लड़कियां हैं, सभी लोग हैं, उनको यहाँ पे बहुत दिक्कतें हो रही, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी शासन प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग है कि आप नशा मुक्ति केंद्र जरूर बनाइए। ये एक तरह से सही भी है, लेकिन इसे कहीं आप दूर ले जाकर बनाइए, गांव से हट के बनाइए इसे, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी जनमानस को कोई नुकसान भी ना हो। और अगर हमारे गांव के बीचों बीच बना है तो कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक बात है। और मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है कि आप, मांग के हाथ जोड़ के विनती है अभी तो आपसे, और जो इसको संचालित कर रहे हैं उनसे भी हमारी विनती है कि आप प्लीज इसे कहीं दूर ले जाके इसको आप इसका संचालन करें। और ठीक है, अच्छी बात है नशा मुक्ति केंद्र बना, लेकिन गांव के बीचों बीच इसका होना कहीं ना कहीं। क्या दिक्कतें हुई है इस नशा केंद्र की वजह से? क्या परेशानियां आई हैं? इससे आसपास के लोगों को, गांव वालों को बहुत परेशानी है। मतलब नशा मुक्ति केंद्र जैसे अभी हमारी सुशीला दीदी ने बताया कि ये मतलब गांव के बीच में नहीं होना चाहिए। वो हालांकि वो अच्छी चीज है, बट इसे आउटसाइड करो, आउटसाइड ऐसे करो जहाँ पे से। जानना चाह रही हूँ कि एक नशा मुक्ति केंद्र की वजह से हमारे साथ अनीता राणा जी हैं, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी यहाँ पे रही हैं और पिछला जो चुनाव हुआ है उसमें भी ये प्रत्याशी रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र अच्छी बात है, पर इस नशा मुक्ति केंद्र जो आप कह रहे हैं कि अवैध चल रहा है, क्या परेशानी हुई है गांव में? देखिए, जो नशा मुक्ति केंद्र है, प्राइवेट हो या सरकार की तरफ से हो, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाज में जो आजकल बच्चों को देखने को मिल रहा है, हर जगह हर परिवार में एक ना एक इस चीज में लिप्त है। मगर हमारा जो ये चारों ग्राम सभा में जिसके लिए धरने पे आज तीसरा दिन है, हमारा शासन और प्रशासन से अनुरोध है, ये कहीं इंटीरियर इलाका, अक्सर आपको देखने को मिला होगा, यहाँ से लेकर देहरादून तक जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हैं, हर जगह ऐसी जगह पे है जो आबादी से थोड़ा दूर है। हमें और कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए, इसमें बच्चों को सुधार और सुधरने दोनों का मौका मिलता है। मगर जब ये गांव के बीच में, एक तो बिना अनुमति के, क्योंकि इससे पूर्व में भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी अनुमति के बिना ये यहाँ पर खोला गया है, और अब वर्तमान में भी जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके संज्ञान में भी ये बात नहीं है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी जनप्रतिनिधि और आम जो हमारी यहाँ की ग्राम सभा की सम्मानित जनता है, उन सबके नॉलेज में होना बहुत जरूरी। हम लोगों को परेशानी इस बात की है कि ये गाँव के बीच में है, मगर बिना किसी की जानकारी के। कभी कभी जो यहाँ के नशा मुक्ति जिन्होंने इसका संचालन करा है, उनसे मेरा इतना ही अनुरोध है कि जब आप नशा मुक्ति केंद्र खोला है तो एक बार जनप्रतिनिधियों की सलाह, या आम जनता या जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं उनको किसी चीज की परेशानी का सामना तो नहीं हो रहा है, या आप एक बार उनको देखने के लिए आइए, क्या यह सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसका मतलब है कि आप लोग इसको अवैध रूप से कर रहे हैं। और बाकी जो धरने पे हम लोग बैठे, हमारा लगातार ये प्रयास रहेगा इसको कहीं और स्थानांतरण किया जाए, और हमारी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए। सरकार की तरफ से भी अनेकों अस्पतालों में है, तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि वहाँ पर बच्चों को सुधरने का मौका मिलता है और परिवार को एक खुशी का माहौल मिलता है, क्योंकि अगर बच्चा सुधर गया तो निश्चित रूप से परिवार भी सुधर जाता है। बाकी और जिस तरह से आपने सुना कि नशा मुक्ति केंद्र होने चाहिए, लेकिन ऐसी जगह पे जो आबादी से दूर हो और लोगों को परेशानी ना हो। हमारे साथ भाई जी हैं, नाम क्या है आपका? गुरप्रीत सिंह जी नाम है जी। हाँ जी, गुरप्रीत जी हैं। जिस तरह से आप इतने दिनों से धरने पे बैठे और पहले भी आपने विरोध किया था, क्या कहेंगे? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये नशा मुक्ति केंद्र है ये गांव के बीच में है, और जिसके बगल में यहीं पे कन्या स्कूल है, कन्या पाठशाला है, उसी के बगल में एक प्राइमरी स्कूल है, बगल में गुरुद्वारा है। यहाँ से सारे बच्चे आवागमन करते हैं, दिन में भी आते हैं, और इनका यहाँ पर रहन सहन, जैसे कि हमने नशा मुक्ति केंद्र पहले भी देखे हैं कई जगह जाके, तो इनके मानक होते हैं, जो इनकी चीजें होती हैं वो बिल्कुल
मतलब जीरो के बराबर है, इसमें कुछ नहीं है उनका। इनके खुद जो ये नशे वाले लड़के हैं, हमने खुद नशा करते हुए सड़क के ऊपर हमने पी के दारू पी के वहाँ पे चलते हुए देखे हैं ये। तो ये कि यहाँ पे और कभी कभी यहाँ पे कभी गाड़ियाँ आ रही हैं रात को, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। यहाँ पे परिवार लोग रहते हैं, लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, हमारे भाई बहनें सब हैं, और उनको देख के तो कुछ अजीब सा माहौल फील होता है। तो हमारा जो हम हर जगह तक जाके आ गया, लास्ट में हमें यहाँ पे धरने का ये रास्ता अपनाना पड़ा। अच्छा, पहले आपने कोशिश कर चुके हैं इसको? हाँ जी, बिल्कुल जी। हर स्तर पर हम जाकर, पुलिस में, विभाग में, एसडीएम, डीएम, सब जगह हम जाके लास्ट में हमें जो ये रास्ता मिला, हम इस रास्ते पे चल पड़े। जिस तरह से गुरप्रीत जी ने कहा है कि मजबूरी में वो इस धरने पे आए हैं और धरना इनको करना पड़ा है, और अभी भी यदि नहीं सुनेगी, प्रशासन नहीं सुनेगा, तो आगे ये धरना या आंदोलन में भी बदल सकता है। जिस तरह से आप लोग लगे हो इतने समय से इसका विरोध कर रहे हो, फिर भी यहाँ पे ये लोग मान नहीं रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे? देखिए, जैसा कि जानकारी है, लगभग साल भर से ही सबके बीच में मैटर आ रखा है कि जो हमारे क्षेत्र जोगीवाला में जो नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है। पहली बात तो नशा मुक्ति केंद्र के कुछ मानक होते हैं कि इसको जो है आबादी से दूर ही कहीं पर खोला जाता है। और थोड़ा मैं अगर टेक्निकली सबकी नज़र में डालूं तो नशा मुक्ति केंद्र में कोई स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ तो यहाँ पर कोई आने का नहीं। जो किसी का बेटा, किसी के पिता, किसी का चाचा, किसी का ताऊ जो नशे का एडिक्ट होगा, उसको यहाँ पे लाया जाएगा। उसको यहाँ पे नशे के सुधार के लिए यहाँ पे लाया जाएगा। जब उसको यहाँ पर नशा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? चिल्लाएगा, चीखेगा, सिर हाथ पैर पटकेगा, क्योंकि उसको तो सुधार के लिए लाया जा रहा है ना। उससे क्या होगा? जब चिल्लाएगा, चीखेगा, आस पड़ोस में डिस्टर्ब होगा। और यहाँ पर जो है सार्वजनिक रास्ता है, अभी जैसे गुरप्रीत भाई ने बताया कि यहाँ पर जो है गुरुद्वारा भी है, स्कूल भी है, और तमाम चारों तरफ जो है घर मकान है। तो जैसे यहाँ से हमारी बेटियां, हमारी बहनें और जो भी यहाँ से इस रास्ते से सबका आवागमन होता है, तो कहीं ना कहीं आवाज़ें आती है कि भाई जो नशे का एडिक्ट होगा वो तो चिल्लाएगा, आवाज़ भी करेगा। तो इस तरह से डिस्टर्ब भी होता है, गाली गलौज भी करते हैं जो नशे के एडिक्ट लोग होते हैं। तो मेरा सभी जनमानस से, सरकार से, जो वर्तमान हमारी सरकार है, सरकार से भी निवेदन है कि सभी मानकों को देखते हुए इस नशा मुक्ति केंद्र को जो है यहाँ से थोड़ा दूर कहीं पर स्थापित करें। नशा मुक्ति केंद्र के हम लोग खिलाफ नहीं है, क्योंकि ठीक है, जो व्यक्ति जो नशे के एडिक्ट हैं उनको एक तरह से सुधार कर है, लेकिन इसको थोड़ा सा कहीं पर दूर पे, जहाँ पर जो है किसी को डिस्टर्ब ना हो, ना तो वहाँ पर कोई मंदिर होना चाहिए, ना कोई विद्यालय, और ना ही वहाँ पर जो है किसी का घर मकान या दुकान कहीं पर कुछ ऐसी होनी चाहिए। बस यही प्रार्थना है सभी से। आपके माध्यम से मैं अपनी सरकार से, अपने जनप्रतिनिधियों से, एसडीएम साहब से, डीएम साहब से और सभी से ये गुजारिश करूंगा कि हम नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ नहीं है। आप खाली इस नशा मुक्ति केंद्र को गांव के किसी अंतिम छोर पर इसको वहां पर स्थापित करें, जिसके लिए हमसे भी जो सहयोग बन पड़ेगा, हम सहयोग सरकार के साथ खड़े हैं और सभी के साथ खड़े हैं, पर यहाँ पर से इसको हटाएं। इससे हम सभी को आपत्ति है। अगर ये हटेगा नहीं तो इसी प्रकार ये धरना आगे तक चलता रहेगा। अब बात करते हैं केंद्रा जी से। मुझे जहाँ तक मैं सही हूँ, मतलब 2-2.5 साल से आप संघर्ष में लगे हुए हैं, और जब भी आपको लगता है कि इनका जो मानक है वो सही नहीं चल रहे, अवैध तरीके से चल रहा है, और आप लोग इसका विरोध करते हैं, तो अभी तक ये लोग, मतलब इन बिल्कुल ये एक मानवता नहीं है इनके अंदर कि क्या इनको खुद ही नहीं लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? ये एक सरासर हठधर्मिता है, क्योंकि 2024 में जब इन्होंने खोला था और तब मैं प्रधान पद पे था, तो हमने तब इसका विरोध किया। उसके बाद विरोध करने के बाद जब इनके साथ काफी, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ भी, पुलिस के साथ भी, पब्लिक के साथ बहुत बदतमीजी की, जाति सुगत सब निकाले, क्योंकि ये खुद नशे में रहते हैं। जैसे भाई ने कहा, कई बार इन्होंने मुझे फोन किया कि भाई देखो चौराहे में नशा मुक्त केंद्र जो बैठे हुए हैं वो लोग यहाँ पर पी रहे हैं बैठ के। तो वहाँ पे गए, हमने उनकी वीडियो बनाई। बाद में उन्होंने देखा कि भाई ये तो वो वाले हैं, तो फिर उन्होंने हमारे साथ भाषा चेंज कर दी। तो वो कोई बात नहीं हो, तो चलो ठीक है भाई। जो आदमी खुद यहाँ बैठा हुआ है, उनका कुछ एम नहीं है, जिद के मारे यहाँ बैठे हुए कि हम खोल के दिखाएंगे। उसके लिए जब वहाँ पर बाद में जो यहाँ पर एसओ थे हमारे राय वाले में, भारती जी, तो वो जब यहाँ पर जांच के लिए आए थे, इन्होंने उनके साथ ही बदतमीजी की। उसके बाद जो है ये जांच टीम आई, जांच टीम ने उसको सील कर दिया कि भाई ये बंद हो जाएगा, सील कर दिया। उसके बाद ये चले गए। फिर जब चुनाव का टाइम आया, तो चुनाव के दौरान इन्होंने देखा कि अब तो कोई प्रशासन सब चुनाव में व्यस्त है। इन्होंने क्या करा कि पता नहीं, मुझे 100% विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये अधिकारियों को पैसा खिला के और ट्रायल बेस के लिए 3 महीने के लिए वो ले आया, यहाँ से परमिशन ले आया उठा के। अब जब वो प्रतिनिधि बन गए, प्रतिनिधि बनने के बाद जो है उस समय भी काफी भीड़ हुई, यहाँ पर हल्ला भी हुआ, काफी कुछ हुआ। और आपको तो जानकारी में है कि मेरी इन्होंने एक वीडियो भी वायरल की थी
कि बोल पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी। करके, हाँ। जबकि ये उसका सामने फायदा उठा रहे थे। फायदा तो उठाया उन्होंने बहुत ज्यादा। मुझे तो मतलब मैं फेमस हो गया था वर्ल्ड में, क्योंकि मुझे विदेशों से भी बहुत कॉल आए। और कारण क्या था कि ये बगल में जो परिवार है यहाँ पर, ये राजू भाई का परिवार है, और वो यहाँ के मूल निवासी, हमसे पहले के, मतलब जो हम थोड़े लोग कमाए होंगे, ये पहले से यहाँ रहते हैं। तो वो ये जमीन जो है, जो जमीन बुनी की थी, उन्होंने बेची थी किसी को। तो उनको देख के बार बार कह रहे थे कि हम पहाड़ी, हम ये कर देंगे, तुम ये सब ऐसे शब्द इस्तेमाल करो, जिससे मुझे गुस्सा आया कि मैं जनप्रतिनिधि था, मेरे गाँव में शांति रहती, कभी ये जातिवाद हम करते नहीं है। तो जब मैंने उन्हें बोला कि तुम जैसे पहाड़ी भाड़ में जाए, तो उन्होंने तुम जैसा शब्द काट दिया और पहाड़ी भाड़ में जाए निकाल के उन्होंने वायरल कर दिया, जिससे कि मतलब मुझे रात के 2 बजे 3 बजे फोन आते रहे, गाली, सीधा ठीक गाली है से। भैया, जिस तरह की बात है कि जब ये सील हो गया था, सील होने के बाद इन्होंने जो है, उस समय मैंने देखा कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तो जितने चारों ग्राम सभा में जितने जनप्रतिनिधि उठे हुए थे, मतलब उस समय तो कम से कम जो है 100 तो प्रधान थे, ठीक है, और जिला पंचायत सब उठे हुए थे, सब उस समय यहाँ पर आए अपने दल बल के साथ। मतलब इतने भीड़, आज मैंने सबको फोन किया, जो ये क्योंकि पब्लिक का वो है मंच है, मैंने सबको फोन किया जितने प्रतिनिधि थे। कुछ प्रतिनिधियों ने मुझे लगता है उन्होंने फोन ही नहीं उठाया मेरा। अब उन्हें मतलब यह है कि भाई चुनाव के टाइम पे तुम सब यहाँ जाओगे, हल्ला करोगे, राजनीति करोगे, आज जब जरूरत है तुम्हारी यहाँ आने की, तुम यहाँ नहीं आते। किस बात के प्रतिनिधि आप लोग? या जनता है, जनता जो है, कोई भी जनता अगर नहीं आती यहाँ पर, तो क्यों नहीं आ रही भाई? खाली इनकी परेशानी है क्या? मैंने कल के भी, दिन हाँ, कल के दिन अगर कोई घटना होगी, माना भगवान ना करे, ये अगल बगल के परिवार है, और आपको पता है जो एडिट होता है कुछ भी, वो जो अपने घर में माँ बहन को नहीं छोड़ता है, तो पड़ोसी को क्या छोड़ेगा? है कि नहीं है? मानो कभी कुछ दिन पहले यहाँ से भागे हैं लोग, अब मानो भाग के इनके पड़ोस में घर में घुस जाता, कोई ऊंच नीच किसी का कत्ल कर देता, किसी को छेड़छाड़ कर देता, और उसके बाद गाँव वाले पूरे वहां आएंगे उनके घर में, अरे यार गलत हो गया, सही हो गया, तो तब किस मुंह से आएंगे? तो वो चीज ना हो, उस चीज के होने से पहले आए ना लोग। यहाँ बैठे, हम बोल रहे तुम 2 घंटे के लिए आओ ना, तुम 2 घंटे सब बैठो, इतने चारों ग्राम सब पब्लिक है, थोड़ा भी कोऑपरेट करें। ये किसी राजनीतिक मंच नहीं है, ठीक है, राजनीतिक मंच नहीं है। मेरा तो फेसबुक आईडी सब कुछ आईडी मोदी भक्त के नाम से, सरकार बीजेपी की चल रही है, मैं तो बैठा हूँ ना धरने पे, हम तो नहीं डरते किस चीज से। तो कहने का मतलब है कि जो सब पब्लिक से भी मेरा निवेदन है, जो जनप्रतिनिधि वर्तमान के हैं, पूर्व के हैं, जो भी, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब आए और इस धरने पर बैठे जब तक नशा मुक्ति नहीं हटेगा। क्योंकि इनको परमिशन मिली थी 8 जनवरी से लेके और 8 अप्रैल तक, अप्रैल में खत्म हो गया। हम इससे पहले हम सारे जितने होते हैं, आप ये लगा लो कि थाने से लेके और मुख्यमंत्री तक जितने विभाग होते हैं, नशा मुक्ति वाला विभाग है, एसडीएम है, डीएम है, तो वो जिला पंचायत, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत, विधायक, सांसद, टोटली सबके पास जा चुके हैं, तो सारे लेटर दे चुके हैं। जब ये कार्रवाई नहीं हो रही, और माननीय जो विधायक जी हैं हमारे, उन्होंने खुद, हम सब बैठे थे, ग्राम प्रधान सब पब्लिक बैठे थे, उन्होंने पब्लिक के सामने फोन किया विभाग वाले को कि भाई तुमने कैसे परमिशन, जब यहाँ पे कोई एनओसी नहीं, तुमने कैसे परमिशन दी थी? बोला साहब ट्रायल दे रखी है। तो बोला इनको दोबारा नहीं मिलनी चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं देंगे। उसके बाद ये जो टीम है दोबारा फिर वहां गई, विधायक जी के बाद विधायक ने मना कर दिया, सांसद जी का फोन उन्हें चला गया। उसके बाद अभी ये पिछले 17 तारीख की बात, 17 मई की बात है, माननीय विधायक जी ने फिर एसडीएम को फोन किया कि भाई जब 8 अप्रैल तक की इनकी परमिशन थी, और आज जो है 18 मई हो गया, पूरा 1 महीना हो गया, तुम बंद क्यों नहीं करवा रहे उसको? बोला साहब हम देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, बोले कागज पूरे नहीं है। तो बोला कागज पूरे करने के लिए ही इनको 3 महीना दिया था। जो नशा मुक्ति विभाग ने 8 जनवरी से लेके 8 अप्रैल तक का 3 माह दिया था कि आप 3 महीने में जो शर्तें हमारी पूरी कीजिए। तो उन्होंने 3, अभी अप्रैल 20-22 अप्रैल को यहाँ मेरे ख्याल से टीम आई थी। आबादी के अंदर है, और क्या शर्त है? मानक तो जो गवर्नमेंट के मानक है ना, उसके अनुसार पूरे है ही नहीं मानक इनके, उसके आधार पे पूरे नहीं थे। जब पूरे नहीं थे, इन्होंने तुरंत सील करना था, क्यों नहीं किया सील? क्यों 1 महीने तक का टाइम दे रखा इनको? मतलब प्रशासन भी, प्रशासन का सीधी सी बात है, सब पैसा खाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, और सीधी सी बात है उसके आधार पे काम चल रहा है। नहीं तो एक विधायक के कहने पे अगर तुम नहीं हट रहे हो, तो तुम किस खेत की मूली हो? डीएम, वो स्पीकर में फोन था, माननीय विधायक जी ने फोन किया तब उसको, एसडीएम को, जो अभी ट्रांसफर हो गया यहाँ से, उसको फोन किया कि बोला भाई तुम कि इसको बंद क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने कहा साहब टाइम दो। बोला टाइम दो, कौन सी टाइम दो? बोला जब तो 1 महीने तक इनके जो नियम है पूरे नहीं हो पाए, तो आप बंद करो इसे। बोला साहब हमें टाइम कितना चाहिए? बोला तो मुझे बोला टाइम नहीं, तुरंत बंद करो। बोला साहब मैं 2 दिन बाद करता हूँ। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तारीख को हम उसके पास गए। 25 तारीख को हम लड़के सुबह के जा रखे 10 बजे के, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक वहाँ बैठे रहे। उसने मिलने का टाइम नहीं दिया एकदम सामने। फिर 3 बजे के बाद जब मुझे पता लगा नहीं गया, तब मैं घर में था, मैं काम कर रहा था। फिर मैं यहाँ से दोबारा वापस गया, मैं उन लड़कों के साथ में। एसडीएम का ट्रांसफर हो चुका है, ट्रांसफर हो रखा तो मर थोड़ी गया, सीधी सी बात है, मर तो नहीं गया ना। इसको आप काटना मत, मर तो नहीं गया। जब बच्चों को, जब पब्लिक को टाइम नहीं दे रहा बैठने का, तो इसका मतलब उसने भी खाया पैसा, सीधी सी बात है, पैसे खाए उन्होंने। अगर इतना पब्लिक के प्रति जवाबदारी किस बात का एसडीएम है भाई? हमारे लिए एसडीएम है ना, शासन प्रशासन हमारे लिए है, हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं लोग,
फिर वो तहसीलदार साहब मुझे मिले, मैंने तहसीलदार साहब को मिला, उन्होंने मुझे बिठाया, ढंग से बात की, उन्होंने मेरे सामने ही विभाग से बात की। विभाग ने कहा भाई हमने उनको नेगेटिव रिपोर्ट दे दी है और कुछ दिन बाद ये बंद कर देंगे। तो हमने कहा सर बंद तो कुछ दिन, हमेशा यही बोल रहा कुछ दिन बाद बंद कर देंगे, वो दिन कब आएगा? हम तो मेरे कल से धरने बैठेंगे। उन्होंने कहा आप स्वतंत्र धरने बैठिए, लेकिन बोला इसको बंद करवाए। मेरे साहब आप बंद करवाइए, जब तक बंद नहीं होता हम धरने बैठे रहेंगे, सीधी सी बात है। या तो बंद करें, नहीं तो हम सीधा बोलेंगे भाई कि तुम पैसे खाके से, जब इसके मानक पूरे नहीं है, शर्तें पूरी नहीं है, ये बगल में स्कूल है, किसी की बहू बेटी रात कितना हल्ला करते पीड़ित है, उनको पूछे ना, पूरे पब्लिक के सामने ये लेटर पड़े फाइलें हमारे पास पड़ी, इतनी मोटी फाइल हो गई बंदे दे के, तो क्या मतलब इस चीज का? अब धूप में मावे ने दिमाग खराब है इनका, अपने घर में बैठ रहे थे आराम से, तुम तो इसी कमरे में बैठे हो सारे अधिकारी, यहाँ पब्लिक बैठी हुई है, कौन जवाबदार है इसका? तो इसका सीधी सी बात है, हम तो बैठेंगे धरने पे। बाकी जो गांव वाले के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी, जो पब्लिक है उनसे भी मेरा निवेदन है, आप लोग आए सहयोग करें, वरना कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, काम तो हो ही जाएगा ना, लेकिन देखा जाएगा। धन्यवाद। जिस तरह से अभी धरने पे बैठे हो फिर भी नहीं माने, प्रशासन नहीं माने या ये लोग नहीं माने, तो आगे की क्या रणनीति है? देखिए, अगर माना प्रशासन इस अवैध नशा मुक्ति केंद्र को बंद नहीं करता है तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे। जब तक ये बंद नहीं हो जाता हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। क्या चाहते हैं आप? हम देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि ये अवैध नशा मुक्ति केंद्र जो यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे गाँव के बीच में ना रहे। अभी मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने ये आपको ये बताया होगा, यहाँ पर हमारे यहाँ तीन स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, कन्या हमारा हाई स्कूल है। सभी का यहाँ से आना जाना है बच्चों का। और किस तरीके से ये लोग रहते हैं, किस तरीके के ये लोग व्यवहार करते हैं, ये आस पड़ोस में आप किसी से भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ के जी मैम, धर्म सिंह चौहान। जी मैम, इतना टाइम हो गया, हर मतलब कोई भी टेबल नहीं है जहाँ पे हमारे प्रधान जी, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान जी और जो गांव के जो अपने समाज सेवी है, जहाँ पर इन्होंने कोई एप्लीकेशन या कोई मतलब कि लिखित में ना दिया हो कि भाई यहाँ पर ये अवैध चल रहा है। मैम, मैं एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक आदमी है जो अपने घर में, देखो नशा केंद्र है, नशा मुक्त केंद्र। जब हम अपने घर में कोई शराब पीता है, बेटा हो, बाप हो, भाई हो, कोई भी हो, शराब पीता है, तो हम उसको नशा मुक्त में क्यों भेजते हैं? क्योंकि घर की शांति भंग कर रहा है। और जब अपने आदमी को, अपने भाई को, अपने बेटे को हम अपने घर में नहीं रखना चाहते, शांति उधर भेजना चाहते हैं, तो जब हम अपनी घर की शांति को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अशांति को, तो यहाँ पर जब वो दुनिया भर का लाके यहाँ पे इकट्ठा करेंगे, तो गांव में गांव वाले नहीं है, बच्चे नहीं है, स्कूल नहीं है यहाँ पे, है तो दूसरे गांव के बीच में रखा है, इसका कोई मानक तो होता है। तो यहाँ पे कितनी अशांति हो रही होगी। अपने घर की अशांति तो हमने यहाँ भेज दी, तो यहाँ पे दूसरों की अशांति, दूसरों घरों में अशांति कर रहे हो आप। है कहाँ पे आप? ये मेरा घर है, इधर इसके पीछे बगल में। जी मैम, ये बाउंड्री है, इसके बगल में मेरे घर है। तो मैम ये अशांति नहीं है, आप अपने घर दूसरों के घरों की अशांति लाके हमारे घरों में डाल रहे हो। यहाँ पे ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, सारे पड़ोसी यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं। तो जब अपने घर की अशांति चिल्लाता होगा, शोर शराबा करता होगा, तो अपने घर से हम धकेल देते, पैसे भी देते हैं उल्टा कि भाई इसको ले जाओ, ऐसा करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है इन लोगों को? इनका दिन पूरा शांति भंग कर लिए। अभी छोटा सा कहीं अगर कुछ बात हो जाए तो सीधे शांति भंग का केस करते हैं। तो यहाँ का क्या करें? होता है ना शांति भंग का केस। तो यहाँ पे तो पूरी अशांति कर रखी है। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट का कोई भी काम होता है समाज के लिए अच्छा काम करने के लिए होता है ना, जैसे कि समाज का कल्याण हो, समाज में कुछ अच्छा काम हो, इसलिए होता है ना। ये गवर्नमेंट अगर कर रही है तो गवर्नमेंट कौन सा, इसमें क्या फायदा हो रहा किसी का? आप फायदा तब है कि अगर तुम किसी मानक के अकॉर्डिंग इसको कहीं तुम दूर लेके जा रहे हो, जहां पर भाई चिल्लाएं, चीखें या कहीं कुछ करें, तो किसी पे दुष्प्रभाव न पड़े उस चीज का। यहाँ पर बताओ ना, यहाँ पे चील अपने घर में, हमारे घर में गाली गलौज करते हैं, हम पैसा देके उसको भेज देते हैं, घर की शांति बनाए रखते हैं। यहाँ पर दुनिया भर की अशांति लाके तो पड़ोसियों, यहाँ पर जितने भी लोग उनकी अशांति भंग कर ली, तो उसका क्या करें? मैडम, सरकार का काम ये होता है कि समाज के लिए जो भी काम करें, अच्छा काम करें, उनके कल्याण के लिए काम करें। ये कौन सा, क्या यहाँ पे कौन सा मानक इनके पास है? कौन सा क्लियर का इन्होंने मानक कौन सा क्लियर किया है इन्होंने? यहाँ पे हर चीज का नाश मार रखा है, हर चीज। हमारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, हर से में डर होता है, हर से में डर होता है कि भाई ये क्या हो रहा, वो क्या हो रहा, बच्चे यहाँ से निकल जाए, जंप कर जाए कोई, कुछ कर जाए कोई। अरे इसमें कल के दिन कोई बात होती है तो कौन जवाबदार उसका?
इतना कोई भी हमारा प्रतिनिधि ऐसा नहीं है जिन्होंने जगह एसडीएम साहब से बात कर ली, विधायक साहब से बात कर ली, सांसद साहब से बात कर ली। विधायक साहब ने खुद हमारे सामने कितने बार फोन कर लिया, एसडीएम को, डीएम को, उधर सबको, तो उसके बाद भी असर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि तुम खाओ और होने तो जो मर रही पब्लिक। ये तो ठीक बात नहीं है ना मैडम। किसी भी चीज के लिए अशांति भंग कर रहे हो तुम, अपने घर की अशांति बना रहे हो, दूसरे घर का तुम एस्तेसी कर रहे हो, तो मैडम ये तो बहुत बुरी चीज है। पूरे गांव की एस्तेसी कर रखी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यहाँ पे बिल्कुल बगल में पड़ोसी हैं, बताइए। सर हमें तो बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने, कुसुम कौर, हमें तो बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने। दिन रात हल्ला गुल्ला, कपड़े नहीं पहनते, छत पे घूमते रहते नंगे नंगे, सारे पेन पे बिल्कुल कपड़े रहते ही नहीं। कहीं गर्मी लगी तो नंगे नाचेंगे दूसरों को छत पे, अपने छत पे। और परेशान कर रखा है इन्होंने हमें बहुत ज्यादा, आगे पीछे, कभी इधर कभी उधर। कई टाइम से आप लोग विरोध कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा इसका। या तो पुलिस वाले भी हमें कभी सुबह कभी शाम कोई पैसे खा के चले जाओ, बस पैसे भर देते हैं इनको। ये अब देखिए कब तक ये धरना चलेगा, जब तक जो ये अवैध चल रहा नशा मुक्ति केंद्र बंद नहीं होगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, यदि कैमरे को पूरा घुमाया जाए तो ये पूरी आबादी है, यहाँ पे हर जगह आपको मकान दिख रहे होंगे। और आसपास ही यहाँ से 100 मीटर की दूरी में 2 स्कूल हैं, एक कन्या पाठशाला है, एक प्राइमरी स्कूल है, और देख ही रहे होंगे आप। लेकिन ऐसे में आबादी के बीच एक नशा मुक्ति केंद्र का होना, और वो भी अवैध रूप से चलना, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और शासन और प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। और यदि इन ग्रामीणों को दिक्कतें हो रही हैं, इनकी परेशानियां हो रही है, और 1 साल 2 साल से ये लगे हुए हैं कि ये अवैध नशा मुक्ति केंद्र यहाँ नहीं होना चाहिए, तो क्यों ये अवैध नशा मुक्ति केंद्र यहाँ क्यों चल रहा है, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जो कई बार एसडीएम पे भी गए और जो विभाग है इससे संबंधित वहां भी गए, लेकिन कोई हल नहीं नजर आया। और यही हल नजर आ रहा है कि इस हीट वेव्स जो चल रही हैं, इसमें ये गांव वाले मजबूर हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पे है, और हमने कोशिश भी की थी इन लोगों का पक्ष लेने की, लेकिन कोई आ नहीं रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। इनसे भी जान लेते हैं, पर लेकिन कोई नहीं आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और जो छिदरवाला गांव है यहाँ की शांति बनी रहे। जोगीवाला माफी ये अंदर का गांव है, यहाँ की शांति बनी रहे, और यहाँ की जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो सुरक्षित रहे। इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें। तो बने रहिए आप उत्तराखंड टाइम्स के साथ। ऋषिकेश छिदरवाला से रेखा।